2024 के चुनाव में बीजेपी को तीसरा कार्यकाल तो मिला, लेकिन नतीजा वो एक बड़ा सरप्राइज था। अब देखिए, पार्टी की सीटें 2019 में 303 थीं, जो इस बार सीधे 240 पर आ गई। मतलब साफ है, बहुमत के लिए जो 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए वो अकेले पार नहीं हो पाया। तो अब सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अपने एनडीए सहयोगियों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो सवाल यह है कि बीजेपी को ये नुकसान हुआ कहां, खासकर उन राज्यों में जहां वो बहुत मजबूत थी। सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिंदी हार्टलैंड में, जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एनालिस्ट मानते हैं कि इसकी कोई एक वजह नहीं थी। एक तो कैंपेन की गलतियां, जैसे 400 पार का नारा, जिसे कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस की तरह देख रहे थे। जिन राज्यों में सरकार थी वहां कुछ हद तक प्रशासनिक अहंकार और संगठन में तालमेल की कमी भी दिखी। और फिर थे जमीनी मुद्दे, खासकर युवाओं में नौकरियों और किसानों की नाराजगी का असर दिखा। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष का एक नैरेटिव था जो शायद सबसे ज्यादा असर कर गया। विपक्ष ने बीजेपी के 400 पार के नारे को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। इस नैरेटिव ने सीधे सीधे आरक्षण के मुद्दे को छुआ, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। ये बात दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदायों के बीच तेजी से फैली और वोटों पर इसका असर भी दिखा। तो अब इन नतीजों का अगले 5 साल की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजनीति अब एक पार्टी के दबदबे से हटकर पूरी तरह गठबंधन पर निर्भर हो गई है। अब बीजेपी को कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए टीडीपी और जेडीयू जैसे बड़े सहयोगियों की रजामंदी चाहिए होगी। तो सवाल यह है कि ये बस एक छोटा झटका है या भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत?